हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यूपी टेट जो 2026 में होने वाला है, जनवरी 2026 को देखते हुए आज की वीडियो हम यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जिसमें आप लोग देखेंगे 10 नवंबर 2018 का, जिसमें पोर्शन हिंदी को आज हम कवर करने वाले हैं। देखेंगे 10 नवंबर 2018 को हिंदी का पेपर कैसा बना था और इसको पूरा हम 30 प्रश्नों के अर्थात हिंदी के पूरे 30 प्रश्नों को हम सभी को कवर करेंगे। देखेंगे कि कैसे इसके लेवल हैं, प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं और कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं, कितने प्रश्न आपके सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, कितने प्रश्न आपके व्याकरण से पूछे जा रहे हैं, सबको आज हम कवर करेंगे। ठीक ना, व्याकरण से क्या क्या पूछा जाता, सबसे पहले देखेंगे व्याकरण से अलंकार हो गया, आपका उपसर्ग हो गया, आपका प्रत्यय हो गया, आपका समास हो गया। ये सभी चीज़ें कहाँ से निकल कर आ रही हैं दोस्तों? ये आपके आ रही हैं व्याकरण से। प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, आपका समास हो गया, ठीक ना। इसके बाद आपका विशेषण हो गया। ये सभी चीज़ें कहाँ से निकल कर आ रही हैं? तो आपके व्याकरण से। इतने ही आसान चीज़ों को व्याकरण से ले रहा है, ठीक ना। फिर इसके बाद अलंकार में आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा अलंकार आपका अनुप्रास, यमक और सलेंस से ही पूछ रहा है, ठीक ना। तो इतना मैं इस चीज़ों को कवर करके देखा हूँ कि इतना ही इसी के इर्द गिर्द आपका हिंदी में पूछ रहा है व्याकरण। सबसे पहले आज की वीडियो का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा जो है वह सही नहीं है। यही आपको बताना है दोस्तों, कौन सा ऐसा जोड़ा है जो कवि और उसकी रचना से सही नहीं है। याद रखेंगे शिवराज भूषण जो है वह भूषण की रचना है, ये भी बात सही है दोस्तों। शब्द रसायन या देव की रचना है, ये भी बात सही है दोस्तों। आगे देखेंगे परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ये भी बात सही है। यहाँ देखेंगे उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उद्धव शतक जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। किनकी रचना है दोस्तों? यह जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यही सही नहीं है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे। यही कह रहा है कौन जो जोड़ा है वह सही नहीं है, यही बताना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है। उद्धव शतक जो है ना वो आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और ये सभी तीनों जोड़े क्या हैं प्यारे? सही है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखेंगे लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है, यही आपको दर्शाना है, बताना है दोस्तों कौन सा युग्म गलत है। जैसा आप लोगों ने पहला प्रश्न देखा उसी तरह ये देखेंगे। ये है कि बोलगा से गंगा, याद रखेंगे बोलगा से गंगा राहुल संकृत्यायन की रचना है, बिल्कुल सही बात है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का काफ़ी चर्चित रचना है, ये भी सही है दोस्तों। आर्यों का आदि देश, ये डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा दर्शन दिग्दर्शन, ठीक ना दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे दर्शन दिग्दर्शन जो है ना यह इनकी रचना नहीं है, यह कि रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है। यह रचना है दोस्तों राहुल संकृत्यायन की। किनकी रचना है? राहुल संकृत्यायन की है, इसको आप लोग याद रखेंगे। किनकी रचना है दोस्तों? तो राहुल संकृत्यायन की है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। यह इनकी रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है, राहुल संकृत्यायन की रचना है। तो कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका क्या होगा? गलत होगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और सभी ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे विराम चिन्ह के दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यही आपको बताना है कि विराम दृष्टि के चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है। पहला आप लोग देखेंगे वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और मृदुभाषी है, याद रखेंगे वह ईमानदार, यहाँ भी आपके अल्प विराम आदि चीज़ों का प्रयोग हुआ है, ठीक ना। और यहाँ पे पूर्ण विराम हुआ, ये बात सही है। अशुद्ध पूछा है, उसके पास धन वैभव, यहाँ भी देखिए योजक चिन्ह लग गए, यहाँ भी आपका सब चिन्हों का प्रयोग हुआ, आदि सब कुछ था, ये भी बात सही है दोस्तों। याद देखिए हाँ मेरा यही विचार है, एक ऑप्शन ए है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, ठीक है, ये भी बात सही है। लेकिन देखिए हाँ मेरा यही विचार है, ये ऑप्शन गलत है। और वाक्य अशुद्ध जो पूछा है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? गलत है तो यही क्या होगा? सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन गलत है। यहाँ पे देखिए हाँ की बाद, यहाँ पे हाँ की बाद क्या लगेगा? विस्मय बोधक शब्द लगेंगे। और हाँ मेरा यही विचार है, और इसी कारण क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह व्याकरण से प्रश्न है, ठीक ना। आगे देखते हैं कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, यही आपको बताना है कि कौन इन शब्दों में भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, यही बताना है। आपका क्या है दोस्तों? चिरंतन है, यहाँ पे देखेंगे चिरंतन है कि सनातन है कि शाश्वत है कि आपका अधुनातन है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अर्वाचीन शब्द का अर्थ यहाँ पे अधुनातन शब्द का अर्थ है आज तक की घटित काल, ठीक ना। जो अधुनातन शब्द है ना, इसका अर्थ है कि आज तक की घटित काल। और जबकि इन सभी का, चिरंतन का, सनातन का और शाश्वत का अर्थ होता है कि लंबे समय से चला हुआ
आ रहा, ठीक ना, चलता हुआ आ रहा, ऐसे याद रखेंगे कि जो लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है उसको हम लोग चिरंतन, सनातन और शाश्वत बोलते हैं, और आज घटित जो हो उसे हम अधुनातन बोलते हैं। तो प्रकृति का भिन्न अर्थ जो है ना, ऑप्शन नंबर डी का आपका अलग हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द होता है प्राचीन, ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये प्राचीन होता है अर्वाचीन का विलोम शब्द, ठीक ना। एक पॉइंट में इसको जानेंगे। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, यही आपको बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा आपका शब्द है जो अशुद्ध है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो बिरहणी है, बिरहणी आपका अशुद्ध हो गया। पहले बिरहणी ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको लिखा जाता है बिरहेणी, याद रखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं दोस्तों। यही आपका क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, तो अशुद्ध हो गया तो इसी को सही मानेंगे। विभीषण भी सही है, गृहिणी भी सही है, जगत गुरु भी सही है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जो इसमें अशुद्ध शब्द है वह बिरहणी है और इसको बिरहेणी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, ये मुहावरा से प्रश्न बना है दोस्तों। लुटिया डूबना का सारा काम चौपट होना, बिल्कुल सही बात है, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक ना। सब्ज दिखलाना का हरा भरा करना, मुट्ठी गर्म करना का रिश्वत देना, माई का लाल का मतलब साहसी व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, ये भी सही है। यहाँ पे देखिए मुट्ठी गर्म करने का मतलब आप लोग जानते हैं कि रिश्वत देना होता है, ठीक है। लुटिया डूबना का सारा काम चौपट होना, ये भी आप लोग सुने होंगे, लेकिन सब्ज बाग दिखलाना का हरा भरा करना का मतलब नहीं होता है दोस्तों। सब्ज बाग दिखलाना का मतलब होता है लालच देकर बहकाना, याद रखेंगे, इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब होता है लालच देकर बहकाना, ठीक ना। अगर इसको ऐसे देखेंगे तो लालच देकर बहकाना इसका अर्थ होता है, ठीक ना, और इसका अर्थ ये नहीं होता है बहकाना, ठीक है। इसको ऐसे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, गलत होगा, इसलिए इसको आप ऑप्शन सही मानेंगे। आगे देखेंगे 8वां नंबर है कि मेरी बहु बाधा रो राधा नागरी सोय, अजा तन की झाई पौ, श्याम हरि दुति होय, में कौन सा अलंकार है, अनुक्ति है कि सलेश है कि आपका यमक है कि आपका रूपक है, ये आपको बताना है दोस्तों, याद रखेंगे। ये बमक नहीं दोस्तों, ये यमक होगा, यमक है कि आपका रूपक है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे जो उपयुक्त पंक्ति है या उपयुक्त जो दोहा है, इसमें आपका सलेश अलंकार और यहाँ पे आपका रूपक अलंकार, दोनों अलंकार है, बी और डी। जब ये प्रश्न बना था तो उस समय विवादों में रहा, आयोग ने बी को माना, लेकिन काफी साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद डी को भी ऑप्शन माना गया। तो इसमें रूपक और सलेश दोनों अलंकारों को सही आयोग ने माना था, ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों कि गौशाला में कौन सा समास है, यही बताना है। गौशाला में आपका समास कौन होगा, तत्पुरुष होगा कि आपका बहुब्रीहि होगा, याद रखेंगे, तत्पुरुष होगा कि आपका बहुब्रीहि होगा, ठीक ना, कि आपका द्वंद्व होगा कि आपका द्विगु होगा, ठीक ना। तो गौशाला में जो समास होता है, गौशाला का मतलब होता है गाय के लिए शाला या गायों का निवास स्थान, ठीक ना, ऐसे देखेंगे तो गायों का स्थान से मतलब ये दोस्तों है कि इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा, और के लिए, का लिए या ऐसे शब्द आ जाता है तो वहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाता है। अगर तत्पुरुष समास है तो आप इसको ए को सही मानेंगे, अगर इसमें भी पूछे तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि देशभक्ति में कौन सा समास है, तो देशभक्ति में समास आपका द्वंद्व है कि आपका तत्पुरुष है कि कर्मधारय है कि आपका द्विगु है, यही बताना है दोस्तों। तो देशभक्ति का मतलब होता है देश के लिए भक्ति, और इसमें भी कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। आपको पता है ना कि जहाँ पे कारक आ जाते हैं वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, देश के लिए भक्ति अर्थात तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और कुछ भी ना करिए, एक मेरी वीडियो के लिए आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को केवल टू केवल एक लाइक कर दीजिए। एक लाइक आपको मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, और मुझे केवल एक लाइक मिलता है तो मेरे अंदर की भावनाएं जगती है और आपके सामने मैं अलग पेश वीडियो करता हूं, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं, 11 नंबर की बात करेंगे। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए इसको जब तोड़ेंगे तो इसको ऐसे तोड़ते हैं दोस्तों, प्राक धन ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, और आपको पता है दोस्तों इसमें जो शब्द में आगे लगते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं, और इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, प्राक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं तुलसीदास किसकी रचना है, यही आपको बताना है। तुलसीदास जो रचना है मुक्तिबोध की है कि आगे की है कि हरिवंश राय बच्चन जी की है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, तो जो तुलसीदास किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा ये 1938 में लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे
बहिष्कार बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है, याद रखेंगे। बहिष्कार का अगर संधि विच्छेद की बात करें तो आप देखिएगा बहिष्कार का संधि विच्छेद बही और धन के क्या होता है दोस्तों, कार होता है। इसको आप ऐसे ध्यान रखेंगे, बही धन के क्या होता है, कार होता है। अगर इसमें पूछे कौन संधि है तो इसमें आपका विसर्ग संधि है। जहाँ कहीं भी ये विसर्ग आए उसको आप लोग तुरंत मान लीजिएगा कि इसमें विसर्ग संधि है। देखिए जहाँ कहीं भी किसी शब्द के बाद ऐसे चिन्ह आ जाए विसर्ग का, उसको आप लोग विसर्ग संधि मानेंगे। ये ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, वही धन के कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। यही आपको बताना है कि वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, कि रामधारी सिंह दिनकर की है, कि मथली शरण गुप्त की है, कि श्रीधर पाठक की है। तो आपको बता दें वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से पुलिंग शब्द का चयन करना है, मतलब कौन पुलिंग है। तो याद रखेंगे पहिया आपका पुलिंग है, कि पंखावज आपका पुलिंग है, कि लिखावट की मझधार, मझधार में नाव बह रही है। तो आपको पता है दोस्तों यह स्त्रीलिंग है तो गलत हो गया। लिखावट अच्छी है, ये भी स्त्रीलिंग है, गलत हो गया। पंखावज गिरी हुई है, या पंखावज अपनी है, या पंखावज बुरी है, ये भी आपका स्त्रीलिंग हो गया। आपको पता है दोस्तों समय का पहिया घूमता है, ऐसा आप लोग पढ़ा हुआ लिखा हुआ मतलब सुने होंगे कि समय का पहिया घूमता है। तो याद रखेंगे यह पुलिंग है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जल भी पूछे तो ये भी पुलिंग है, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे संप्रेषण कला क्या नहीं है, यही बताना है दोस्तों कि संप्रेषण कला क्या नहीं है। आपको बता दें दोस्तों एक बड़ा सा आपका एक पैराग्राफ दे देता है और उसी में से खोज कर लिखना होता है, ठीक ना। तो उस समय का यह पैराग्राफ था, पैराग्राफ तो मैंने लिया नहीं लेकिन आपको बता रहा हूँ संप्रेषण कला क्या नहीं है। जब उस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा अलंकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अलंकरण नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। तो याद रखेंगे संप्रेषण कला का विकास जो होता है वो अभ्यास करने से होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, कौन सा नहीं है, ये पूछा है दोस्तों कौन सा नहीं है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, आप लोगों को पता है। त्र होता है, फिर अज्ञा होता है, फिर इसके बाद छत्री वाला क्षय होता है और इसके बाद एत्र होता है, ठीक ना। अज्ञा और स्र होता है दोस्तों, इसी को 2 बार मैंने लिख दिया, ठीक। यही आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन और इसमें से कौन नहीं है तो वह नहीं है। आपको पता है य व र ल ये क्या है, अंत्यस्थ व्यंजन है, इसको आप ध्यान रखिए। कौन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका नहीं होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, यही आपको बताना है दोस्तों कि मृत्युंजय जो पद है इसमें कौन सा समास है, यही बताना है। तो मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, इसमें बहुब्रीहि समास है। ये तो मैं इस पर ज़्यादा समय आपका बर्बाद न करूँ, तो केवल आपको बताते चलूँ आंसर, इसमें बहुब्रीहि समास होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अलंकार किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो याद रखेंगे जो अलंकार होता है ना, आपको पता है अलम धन के कार में टूटा होता है। किस में टूटा होता है दोस्तों, अलम धन के कार में, और इसमें उपसर्ग पूछा है तो अलम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे ले चलते हैं, यह पुस्तक किसकी है, रेखांकित शब्द का पद परिचय बताइए। किसकी है, यह पुस्तक किसकी है, तो इसमें याद रखेंगे यह पुस्तक किसकी है। जब इस शब्द को आप पढ़ेंगे ना दोस्तों बार बार तो आपको मिलेगा कि यह पुस्तक किसकी है। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों को छांटते हुए चलूँ। इसमें आपका एक वचन है, बिल्कुल एक वचन है, ठीक है। अव्यय तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है, इसको काट देंगे। एक वचन है तो एक वचन यहाँ सभी जगह आ गया। चलिए इसको भी मान ले रहे हैं। यह पुस्तक किसकी है, तो मतलब किसकी है मतलब कि यह स्त्रीलिंग का भाव में कह रहा है, तो स्त्रीलिंग के भाव में कह रहा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी स्त्रीलिंग, यहाँ भी स्त्रीलिंग, ये दोनों चीज़ें अभी तक तो सही है। अब देखो इसमें यह पुस्तक किसकी है, सार्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष की सर्वनाम है। याद रखेंगे यह जो पुस्तक किसकी है, ये रेखांकित शब्द का पद परिचय होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा, जो पुस्तक होगी वह विशेष से होगी और एक वचन स्त्रीलिंग में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों कि विश्लेषण शब्द का जो विलोम शब्द होगा उसको आप लोग कैसे बताएंगे कि विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द विवेचन होता है, कि आपका व्याख्या होता है, कि आपका संश्लेषण होता है, कि विभाजित होता है, यही आपको बताना है। तो विश्लेषण का आपका विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं, कि मूर्धन्य कहते हैं, कि दंत कहते हैं, कि अनुनासिक कहते हैं।
हैं, तो जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता हो उसे हम लोग कंठ ध्वनियाँ बोलते हैं। कौन सी ध्वनि बोलते हैं दोस्तों? कंठ ध्वनियाँ। जैसे आपका क वर्ग हो गया, क ख ग ग, ये सभी क्या है दोस्तों? कंठ वर्ग है, कंठ ध्वनियाँ हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, यही बताना है आपका। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या मुख्य रूप से 4 होती है और इनका देख लीजिए स और ह, ये क्या है दोस्तों? ऊष्म व्यंजन होते हैं और ये आपका ऑप्शन नंबर ए में मिल जा रहा है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यल्प होगा कि अनाधिगर होगा कि अत्यधिक होगा कि अनधीन होगा? तो अत्यधिक का मतलब बहुत ज़्यादा और अत्यल्प का मतलब बहुत कम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका विलोम मतलब उल्टा होता है। आगे देखेंगे रित का विलोम क्या होता है? अनृत होता है कि विकर्ण होता है कि वक्र होता है कि अनैक्य होता है? तो रित का विलोम जो होता है प्यारे वो अनृत होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। याद रखेंगे जब संकल्प शब्द को आप तोड़ेंगे तो सम धन कल्प में टूटता है दोस्तों। किस में टूटता है? याद रखेंगे सम धन के कल्प में टूटता है और जो आगे लगता है इसी को उपसर्ग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं मुझसे खड़ा भी नहीं हो जाता, इस वाक्य में कौन सा मतलब अपने क्या कह रहा है दोस्तों? कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? भाववाचक होगा कि कृतवाचक होगा कि कर्मवाचक होगा कि अन्य होगा? तो मुझसे खड़ा नहीं हो जाता, इसमें जो वाक्य होगा वह भाववाचक होगा। इसमें भावनाओं को प्रकट करने की बात कही जा रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं तद्भव और इसके तत्सम का कौन सा मेल जो है वह गलत है, यही आपको बताना है दोस्तों कौन सा है जो इसमें से गलत है। आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा लौंग जो है ना ये तद्भव है, लवंग जो है दोस्तों ये तत्सम है। यहाँ पे देखिए लुनाई और लावण्यता, आत और अत्र ये भी सही है दोस्तों, आयसु और आदेश ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा आपको मिल जाएगा दोस्तों लुनाई और लावण्यता जो है ना तत्सम तद्भव की दृष्टि से क्या है दोस्तों? मेल नहीं खाता है। ये क्या है दोस्तों? गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? संस्कृति के चार अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का है कि रसक रंजन रचा राम प्रसाद द्विवेदी जी का है कि स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है कि अशोक के फूल आचार्य जी का है? याद रखेंगे सभी ऑप्शन को, इस 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और 30 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन इसका आंसर सही होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।